नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई नोटिफिकेशन लेके, जो कि आई है इंडियन एयरफोर्स की एफकेट की रिक्रूटमेंट, जिसमें 284 पोस्ट के लिए ये फॉर्म आया हुआ है एफकेट का। ठीक है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 2 जून से। लास्ट डेट जो है फॉर्म को फिल करने की रहने वाली है 1 जुलाई 2025। आप रात को 11:30 बजे तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ी भी इसका जो है लास्ट डेट पे करने का वो 1 जुलाई है। एग्ज़ाम डेट एज़ पर शेड्यूल और एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम के पहले जैसे आता है हर एग्ज़ाम के लिए वैसे ही आएगा। फ्लाइंग बैच के लिए अगर हम एज लिमिट की अगर बात करें तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट है। जैसे फ्लाइंग बैच के लिए 20 से 24 साल है। ग्राउंड ड्यूटी या टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल है। और एनसीसी और स्पेशल और मेट्रोलॉजिकल एंट्री के रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन एक बार देखना होगा कि क्या एज लिमिट रखी हुई है। ये हैं पोस्ट, देख सकते हैं आप। जैसे फ्लाइंग के लिए है, एडमिन के लिए है, अकाउंट के लिए है, एजुकेशन के लिए है, मेट्रोलॉजी के लिए है, फ्लाइंग के लिए है, इस तरीके से मेल फीमेल के लिए। और टोटल कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, जैसे एफकेट की ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल के लिए ये अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए, जैसे नॉन टेक्निकल में आता है एडमिन, एलजीएस और अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट। इसमें मेल के लिए इतनी पोस्ट है, फीमेल के लिए इतनी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए मेल के लिए 7 है और फीमेल के लिए 2 पोस्ट, यानी टोटल 9 पोस्ट है। वेपन सिस्टम के लिए टोटल 24 पोस्ट है। मेट्रोलॉजी के लिए 8 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं क्या चाहिए होता है एजुकेशन में, क्वालिफिकेशन में। फ्लाइंग के लिए जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन साथ में आपको फिज़िक्स और मैथ्स 12th में आपने पढ़ा होना चाहिए, या बीई या बीटेक का कोर्स किया है। ठीक है, बैचलर डिग्री हो या तो फिज़िक्स, बैचलर डिग्री हो चाहे सिंपल बीए आपने की है, समझे, या बीकॉम है। लेकिन उसके साथ अपने 12th में, अगर आप मतलब 12th में आपने फ़िज़िक्स और मैथ पढ़ा होना है, और या तो बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक कोर्स किया हो, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसमें मांगा है 10+2 इंटरमीडिएट 60% के साथ, जिसमें फ़िज़िक्स और मैथ होना चाहिए, और साथ में मिनिमम 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वो जो है वो यानी इंजीनियरिंग के लिए ही होना चाहिए। एरोनॉटिकल के लिए मांगा है तो 4 ईयर्स की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की है। ठीक, अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में भी सेम इसी तरीके का है। 10+2 जो है आपका 60% से होना चाहिए, साथ में आपका फिजिक्स और मैथ पढ़ा होना चाहिए, और 4 ईयर की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, या उसके मिलता जुलता। एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में सिंपल ग्रेजुएट हो, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 60% मांगा है ग्रेजुएशन में। फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो हाइट मेल की जो है 157.5 सेंटीमीटर है, फीमेल की 152 सेंटीमीटर है। इस तरह अकाउंट्स की अगर बात करें तो बैचलर होनी चाहिए कॉमर्स में, यानी बीकॉम होना चाहिए, और साथ में 60% से पास आउट होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम उसमें भी यही है, हाइट मेल की 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 सेंटीमीटर। एनसीसी स्पेशल की एंट्री के लिए फ्लाइंग के लिए जो है वो उसके पास डिवीज़न सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बाकी डिटेल्स जो होनी बाकी अदर डिटेल्स भी होनी चाहिए, जैसे एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। और इसकी एलिजिबिलिटी आप मेट्रोलॉजी के एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको डिटेल्स जो है नोटिफिकेशन चेक करनी पड़ेगी।
फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन डेफिनेटली पढ़ना है आपको। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, वो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डिटेल्स जितना भी है। उसके बाद सबमिट करने से पहले भी एक बार उसको प्रीव्यू करना है, यानी कि लास्ट में ज़रूर चेक करिएगा फॉर्म कि कुछ एरर, कुछ मिस्टेक, कुछ स्पेलिंग एरर या कुछ गलती रह गई हो। और उसके बाद सबमिट हो जाए तो उसका एक प्रिंट आउट डेफिनेटली अपने पास रखना ज़रूरी है फाइनल सबमिटेड के बाद, क्योंकि आप जब जाएंगे उसके लिए तो आपके पास ये होना चाहिए, मतलब पीडीएफ फॉर्म में नहीं, इसका एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप ट्राई करिए इसके लिए, जो भी बच्चे ट्राई करना चाहते हैं, और धन्यवाद।